जय हिंद आप सभी को। मेरा नाम है आदित्य यादव। स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो भैया जो है कश्मीर के मुद्दे पर जो है सऊदी ने जो है भारत का खुल के साथ दिया है और जो है पाकिस्तान को इसका जो है बहुत करारा झटका लगा है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं थंबनेल पे, ये बहुत ही बुरा हाल है जो पाकिस्तान का। तो इसी के बारे में इस पूरी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर यह मामला पूरा क्या है और क्यों ऐसा हुआ है कि जो है सऊदी ने जो है हाल ही में यह जो खबर आई है यह काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हो गई है। तो सबसे पहले अगर हम आपको बता देते हैं, तो इसी की वीडियो के बारे में सबसे पहले अगर हम आपको बता देते हैं कि जैसा कि आप इस पे देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया कॉल्स फॉर रिसोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू। तो इसको लेकर जो है अगर बात करें तो इसी को लेकर के ये खबर सामने आई है और इसी के ऊपर जो है सऊदी ने जो है भारत का खुल के साथ दिया है। और भी अगर आपको खबर हम दिखा देते हैं तो पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया emphasizes need for dialogue between the इस्लामाबाद एंड न्यू दिल्ली टू रिजॉल्व कश्मीर डिस्प्यूट। यानी उन्होंने जो है सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान से ये कह दिया है कि भैया जो है आपका जो कश्मीर वाला मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच का, इसमें इसको ज़्यादा बाहर एक्सटर्नल इसमें कोई अफेयर नहीं है, ये तुम दोनों लोगों के बीच का मामला है, इसको तुम दोनों लोग को बैठ कर के समझना चाहिए। और तो अगर आपके मन में ये सवाल आता होगा तो भैया ये स्टेटमेंट आया कहाँ से, इसका रीज़न कहाँ से है कि हाल ही में ये खबर जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गई है। तो इसका पूरी कहानी क्या रही है, कहाँ से सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो इसके बारे में हम आपको पहले थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देते हैं और आप जो है इसके बारे में पहले कायदे से समझ जाएं कि हाँ ये मामला कहाँ से उठा है और कहाँ क्या सारी चीज़ें इसमें निकल के आ रही हैं। तो जैसा हमको आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान में जो है हाल ही में अभी जो है इलेक्शन हुए थे, तो वहाँ पर भैया जो है शहबाज शरीफ जो हैं दूसरी बार के जो हैं प्रधानमंत्री फिर से बन गए हैं। तो वहाँ की जो फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से जब कोई भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनता है तो फिर उनका मानना है कि जो सबसे पहले अगर विदेश दौरा किया जाएगा तो सबसे पहले जो वो प्रधानमंत्री होगा वो वहाँ पे सऊदी अरब में जाएगा। तो भैया उसी को लेकर के जो इनका पहला दौरा जो अगर हम बात बता देते हैं कि 7 अप्रैल को हुआ और ये जो है सऊदी अरब गए वहाँ पर। तो गए तो अपनी जो सारी चीज़ें हैं उनको लेकर के गए कि आप देख ही सकते हैं कि पाकिस्तान जो है इतने समय जो है कितना ज़्यादा इकोनॉमिकल कंडीशन जो है इसकी जो है कितनी ज़्यादा ख़राब है, इसकी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लेकिन इनकी जो चालें हैं हमेशा अपना तो ध्यान देते नहीं हैं बल्कि दूसरे के देश के ऊपर इनका जो मामला रहता है वो वही हाल है। देसी भाषा में अगर बात करें तो खुद की खेती कर नहीं पाए और दूसरे की खेती पे नज़र डाल रखे हैं। तो क्या बताएं इनको। तो ऐसा अगर हम आपको बता देते हैं कि ये हाल जो है पूरा जो गए हैं यहाँ पे जो है देख सकते हैं आपकी जो सऊदी के प्रिंस हैं यानी क्राउन प्रिंस हैं, जिनको हम बता सकते हैं कि जो इनका नाम है कि ऑफ मोहम्मद बिन सलमान, जो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे, इनका नाम मोहम्मद बिन सलमान है। ये जो हैं सऊदी के प्रिंस हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो ये भैया हैं शहबाज शरीफ, यही जो हैं फॉरेन जो है दौरे पर गए हैं। तो इसमें इन्होंने जो है कश्मीर मुद्दे को भी इनके साथ साझा किया और बताया कि जो है ये जो है हमारा जो मामला है भारत और हमारे बीच का, इसको आप थोड़ा सा जो है इसको लेकर के आप यूएन में बात उठाइए। तो इन्होंने डायरेक्टली तौर पे इन्होंने ये कह दिया कि भैया ये जो तुम्हारा मामला है ये बाहरी मामला नहीं है, ये तुम दोनों के बीच का मामला है। तो इसको लेकर के तुम दोनों लोग आपस में समझो, इसमें जो है बाहरी लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम आपको बता देते हैं कि इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी होते रहे हैं, कश्मीर मुद्दे को लेकर बहुत सारे देश जो हैं इसमें इन्वॉल्व भी होते रहे हैं। तो अगर हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि भारत और पाकिस्तान को लेकर के जो ये मुद्दा सामने आया है इसमें कौन कौन से देश इन्वॉल्व हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं। तो इसको लेकर अगर हम बात बता दें तो जो पाकिस्तान है वो सऊदी अरेबिया प्लेस्ड ऑफ इनहेंस इकोनॉमी ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ 5 बिलियन इन्वेस्टमेंट डील। तो भैया ये तो भैया जान ही सकते हो कितनी समय पाकिस्तान के बुरे हाल चल रहे हैं। तो जाने का पीछे का तो एक रीज़न नहीं हो सकता कि चलो कश्मीर मुद्दे पे ही खाली बात की जाएगी। तो इनका दूसरा मुद्दा ये था कि जो है भैया जो है सऊदी अरब जो है हमारे देश में कुछ जो है इन्वेस्टमेंट करे
तो उसमें जो है सऊदी अरब ने, उसका मन तो नहीं था इन्वेस्टमेंट करने का, पर उसने वादा किया है कि चलो हाँ ठीक है, हम 5 मिलियन का लगभग जो है ये जो है पूरा इन्वेस्टमेंट आपके देश में करेंगे। तो अभी तो इस पर कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने कह दिया है। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि जो न्यूज़ में आपको दिखाई दे रहा है। तो वहीं अगर हम आपको बात आगे बता दें तो अभी कुछ दिन पहले जो है 2022 में अगर हम उसमें बता देते हैं कि कौन कौन से देश जो है कश्मीर मुद्दे पर लेकर के जो है अपनी अपनी बात जो कहे हैं उनको लेकर के बता देते हैं। तो जर्मन की जो है विदेश मंत्री थी, इन्होंने बताया था कि जो है जो इनको लेकर है भारत जो है, लेकिन इन्होंने अपना स्टेटमेंट बाद में बदल दिया था। भारत को लेकर इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से बोला था कि जो है ये सारी चीज़ें गलत हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए भारत को। पर जो है बाद में इनको ऐसा लगा कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, भारत के सपोर्ट में बाद में ये आ गए थे। तो देख सकते हैं कि इंडिया की पावर कहाँ तक है। तो उसी के बाद अगर हम आपको बता देते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला अगर कोई देश है तो वहीं ईरान है। तो ईरान ने जो हमारे जो देश से जो 1965 और 1971 में जब युद्ध चल रहा था तब ईरान ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था और उसने बहुत सारे वेपन्स जो हैं वो पाकिस्तान को भेजे थे। तो आप जैसा कि देख ही पा रहे हैं इस क्लिप में पूरा कि क्या है, देख सकते हैं कि ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री ऑफ रिकॉग्नाइज पाकिस्तान एंड सप्लाइड इट विद द मस्ट नीडेड वेपन्स ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिया इन 1965 एंड 1971। इन दोनों जो वार हमारे देश के साथ हुई थी पाकिस्तान का, तो सबसे पहले सपोर्ट करने वाला देश जो ईरान है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा देश हमारे देश का सपोर्ट करता है और कौन सा दूसरे देश का। तो इनकी जो बात रही थी ये तो बाद में पलट ही गई हैं, जो लेकर के यूएन को लेकर के इन्होंने कहा कि यूएन इस मामले में आए। तो भैया यूएन क्यों इस मामले में आएगा? ये जो मामला है हमारे दोनों देश का बीच का है, तो पाकिस्तान का है, कहता है कि हमको ये मामला पूरा यूएन में उठाना चाहिए। तो पाकिस्तान का मानना इसलिए ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि हम जो है इस पूरे मामले को यूएन में उठाएं ताकि सारी कंट्री इस पर बोल सकें और इसमें जो है भारत को नीचा दिखाया जा सके। पर क्या पता है तुमको कि ये तो जो पूरा पार्ट है कश्मीर का वो तो भारत का ही है, लेकिन इनको क्या समझाया जाए। तो वहीं आगे हम बात कर लेते हैं, चाहे जितना तुम चिल्ला लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन जो पार्ट जिसका है उसका ही रहेगा। तो अगर बात करें तो यूएन को लेकर भारत बार बार इस पे कहता आ रहा है कि ये हमारे दोनों देशों के बीच का मामला है, इस पर किसी भी प्रकार की कोई देश को प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें तो चाइना का क्या कहना है भैया इस पे लेकर के, तो चाइना ने भी जो है, आप जानते ही हैं चाइना तो जो है पाकिस्तान का भैया परम मित्र ही है। तो इसने भी जो है कश्मीर इशू को लेकर के जो है पाकिस्तान का ही सपोर्ट किया था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें यूएस को लेकर के, इसके पहले अगर हम बात करें तो यूएस ने पहले तो कहा था, जब डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार थी उन्होंने कहा था कि जो है एक बार स्टेटमेंट जो तो मानते नहीं थे अपने आगे, कुछ जो उनको कहा जाता था वही कह देते थे। तो उन्होंने कह दिया था, पर उसके बाद जो है यूएस ने जो है अपनी पॉलिसी को कश्मीर को जो है जो बताया कि जो पहले उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो अमेरिका देख सकते हैं यहाँ पे आपको कि जो जम्मू और कश्मीर जो है आर टेरिटरी डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी ये दोनों देशों के बीच का मामला है। इस पर जो है अमेरिका का कोई भी चेंज नहीं है, यानी कि नो चेंज। हम अपनी कोई भी बात, इस पर जो पॉलिसी थी हमारी उसको हम कोई नहीं चेंज करते। जो दोनों देशों का मामला है वो आपस में सुलझें और आपस में बात करें। अगर वहीं हम बात करें भैया, सबसे परम मित्र हमारे जो इंडिया के हैं रसिया, तो रसिया ने हर बार जो है कभी भी जो है पाकिस्तान को लेकर इंडिया का हमेशा से सपोर्ट किया है, चाहे वो जो वार रही हो, चाहे 1971 की वार रही हो। जब अमेरिका ने पाकिस्तान को पूरी तरह से साथ दिया था, उसने जो है सारे वेपन सप्लाई किए थे, ईरान ने पूरी तरह से सप्लाई, तब रसिया हमारे साथ खड़ा था। काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था इस समय परम मित्रता कितनी ज़्यादा थी भारत और रसिया और भारत के साथ। वहीं अगर हम बात करें तो सऊदी को लेकर के क्या कहना है, तो सऊदी को लेकर के सऊदी का बहुत बड़ा हाथ रहा है हमारे देश के साथ, इसका काफ़ी ज़्यादा व्यापार भी है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा जो है कच्चा तेल सऊदी अरब से ख़रीदते हैं। तो इसी को लेकर और हाल ही में जो है मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को लेकर के सऊदी अरब और भारत के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है रिलेशन बहुत अच्छे हुए हैं। तो आप देख ही सकते हैं, तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जिसमें जो है व्यापारिक गलियारे की बात कही गई है कि भारत से लेकर के पूरा यहाँ तक आप देख सकते हैं ग्रीस तक, यहाँ तक पूरा भारत से लेकर ग्रीस तक यहाँ तक, ताकि इसका एक ही उद्देश्य था कि यहाँ पे जितने भी इन देशों के बीच के व्यापार हैं अच्छे तरीके से एक ऐसा मार्ग बनाया जाए ताकि
सभी चीज़ें अच्छे से या इन देशों के बीच में व्यापार हो सके। अगर हम बात करें तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी कि यह पूरा मामला कहाँ से निकल के आया था और क्यों चल रहा था और कौन कौन से देश जो हैं भारत को सपोर्ट करते हैं और कौन से देशों ने जो है पाकिस्तान का सपोर्ट किया है इस मामले को लेकर। तो अगर हम बात करें तो कई देशों ने अपना स्टेटमेंट बदला है भारत को लेकर के कि भारत जो है कश्मीर का जो मामला है दोनों देशों के बीच का, वो भैया जो है दोनों के बीच का ही मामला है, इस पर दूसरे देशों का कोई मतलब नहीं है। आप दोनों इस बीच इसको समझें और आप जो है इसको सॉल्व करें। तो आप देख ही सकते हैं। और रसिया की बात करें तो रसिया ने हमेशा भारत का सपोर्ट किया है। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में जो है आज की जो पूरी जानकारी थी, ऐसा क्यों हो रहा था कि जो है सऊदी अरब ने जो भारत का पूरा साथ दिया है, तो सऊदी अरब भी अपना रिलेशन जो है भारत के साथ काफ़ी अच्छा मानने लगा है इन दिनों। तो जो है सऊदी अरब हमेशा से ही अब जो है भारत से दूरियां बनाने में ही कम ही रहता है, वो हमेशा भारत के साथ ही खड़ा रहता है लगभग। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली है और मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद।